नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम आर्या और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल शिवम इंश्योरेंस सॉल्यूशन में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि LIC ऑफ इंडिया अपने सारे प्लान्स को बंद करने जा रही है 30 सितंबर को। ठीक बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो उसके बाद जो LIC ऑफ इंडिया ने नए प्लान्स लॉन्च किए, उसमें क्या क्या बदलाव होंगे और क्या क्या मिलने वाले बेनिफिट हैं, जो कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए IRDA ने नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ को रेगुलेट किया और उसके अकॉर्डिंग नए प्लान्स लॉन्च करने के लिए एक नई गाइडलाइंस निकाली। तो उसके अकॉर्डिंग आपको इन प्लान्स में क्या क्या बदलाव मिलेंगे, क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में और हम एक एक करके इसमें मिलने वाले बेनिफिट्स और नए चेंजेस के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। और उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो भी प्लान्स हैं वो हो सकता है नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कुछ बदलाव के साथ फिर से आएँ और कुछ नए प्लान्स आएँ। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक नए प्लान्स और एग्जिस्टिंग प्लान में IRDA की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बदलाव करके रीलॉन्च करना। तो आज मार्केट में LIC ऑफ इंडिया ने अपने नए प्लान्स तो नहीं लेकिन पुराने प्लान्स को ही अभी जो है नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लॉन्च किया है और मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं। तो आगे हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके सारे बेनिफिट्स। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि आपको मेरे हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आपकी नॉलेज अपग्रेड होती रहे टाइम टू टाइम। और पिछले वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरह से आप जुड़े रहकर हमारे साथ और हमारे को मोटिवेट करते रहेंगे। इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक करके वीडियोस को शेयर करेंगे लोगों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और इसके अंदर क्या क्या मिलने वाले बेनिफिट हैं जो IRDA ने जो है दिए हैं। तो सबसे पहले फिर बेनिफिट की बात करेंगे। तो सबसे बड़ा बेनिफिट चेंज किया है, बदलाव किया है, वो है सरेंडर पॉलिसी सरेंडर के पीरियड के बारे में। 5 साल पहले पॉलिसी सरेंडर करने का रूल था कि अगर आप कोई पॉलिसी लेते हैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से तो एटलीस्ट आपको 5 इयर्स तक उसका प्रीमियम जमा करना 3 इयर्स तक प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप उस पॉलिसी को सरेंडर करेंगे तो कुछ वैल्यू मिलेगी, 60%, 30%, जो भी उस टाइम पे सरेंडर वैल्यू बनेगी उसके अकॉर्डिंग। 2020 के बाद नया रूल आया। IRDA ने बोला कि लोग वेट नहीं कर सकते, 3 साल वेट कर रहे हैं, उसके बाद सरेंडर करने को उनको मिल रहा है। तो उन्होंने इस पीरियड को घटा करके 2 साल कर दिया 2020 के बाद। 2 साल करने के बाद क्या था कि 2 साल पॉलिसी चलाओ पूरी, 2 प्रीमियम जमा होंगे साल के जिस भी मोड में लेंगे, कंप्लीट होने के बाद ही आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगी। लेकिन इस पीरियड को अब 1 अक्टूबर से IRDA ने बोला कि 1 साल कर दो, कि कोई भी कस्टमर पॉलिसी ख़रीदे, अगर उसको पॉलिसी पसंद नहीं है या उसको मिसगाइड करके सेल किया गया है तो कस्टमर अपनी पॉलिसी को बंद करके भी अपना पैसा निकाल सके उस पॉलिसी से। तो इस पीरियड को घटा करके 1 साल कर दिया गया है, जो कि आपके लिए बेनिफिट है कि आप 1 साल के बाद उस पॉलिसी से एग्ज़िट कर सकते हैं अपना कुछ वैल्यू लेकर, जो प्रीमियम आपने पे किया था। बट उसके अंदर कंडीशन यही है कि आपके अगर क्वार्टरली मोड में ली है पॉलिसी तो 4 प्रीमियम होने चाहिए जमा, और ईयरली मोड में है तो फर्स्ट प्रीमियम कंप्लीट जमा होने के बाद ही सेकंड ईयर में आप सरेंडर कर पाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव है वो है सरेंडर वैल्यू का। आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि सरेंडर करने पर हमारे को पैसा कितना मिलेगा। अगर हमने पॉलिसी ली और उसको बंद करना चाहते हैं तो हमारे को LIC ऑफ इंडिया कितना पैसा देगी। तो वहाँ पर उन्होंने एक साफ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो भी पॉलिसी का प्रीमियम है, बेस प्रीमियम विदाउट GST, उसका 60% वैल्यू आपको आफ्टर 1 ईयर दे दिया जाएगा और आपकी पॉलिसी वहीं पर क्लोज कर दी जाएगी। तो ये रहा इसके पीरियड के बारे में और इसके रिटर्न के बारे में कि कितना पैसा आपको रिफंड होगा पॉलिसी क्लोज करने में। अब तीसरा जो बदलाव आया है वो आया है प्रीमियम इंक्रीजमेंट। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको इन्फॉर्म किया था कि 2020 से सारे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए हैं, लेकिन LIC ऑफ इंडिया ने अभी तक अपने किसी भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं किए हैं, प्रीमियम इंक्रीज़ नहीं किए हैं। तो इस
1 अक्टूबर से LIC ऑफ इंडिया ने अपने प्रीमियम में भी इंक्रीजमेंट किया है, जो कि लगभग 5 to 6% के अराउंड है। यानी कि जिन लोगों ने 30 सितंबर से पहले पॉलिसी खरीद ली थी उन लोगों को 5 to 6% का बेनिफिट हर साल मिलता रहेगा जब तक उनकी पॉलिसी चलेगी। तो जो अब नए प्लान्स को खरीदेंगे उनको कुछ बेनिफिट होगा, कुछ लॉस होगा, लेकिन ये बिज़नेस है, ये कंटिन्यू चलता रहता है। बदलाव आते हैं, बदलाव अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ कड़े फैसले लेने पड़ते हैं सरकार के अकॉर्डिंग, अपने IRDA के अकॉर्डिंग चलने के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम नए प्लान्स के साथ आपको प्रेजेंटेशन देंगे, क्या प्रीमियम बदलाव हुआ है, क्या बेनिफिट ऐड हुए, वो सब कुछ आपको मिलेगा। प्रीमियम इंक्रीज़ हो गया। अब उसके बाद जो मेजर चेंजेज आए हैं प्लान वाइज हम बात कर देते हैं LIC ऑफ इंडिया के। तो सबसे पहला जो बदलाव है प्लान के वाइज आधार पे, तो जो पॉलिसीज़ बच्चों को 90 डेज़ कंप्लीट होने के बाद मिलती थी, जो बच्चों के लिए पॉलिसी होती थी माइनर लाइफ के लिए, वो 90 डेज़ कंप्लीट होने के बाद ही आप पॉलिसी ले सकते थे किसी भी बच्चे के नाम पे। तो यहाँ पर इस पीरियड को घटा करके 30 डेज़ कर दिया गया है। यानी कि आपका बच्चा 30 डेज़ का होते ही आप LIC का प्लान उसको गिफ्ट कर सकते हैं, उसके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। जो भी प्लानिंग आपने करना चाहते हैं उसके एजुकेशन की, उसके मैरिज के लिए, आप स्टार्टिंग से ही कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट पॉइंट आपको मिला है। दूसरा चेंज आया है इसके बाद प्लान के अकॉर्डिंग, वो है सम एश्योर्ड, यानी कि बीमा धन। जिस तरह से बैंक में हम FD करते हैं तो उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी में प्रिंसिपल अमाउंट एक तरह से बीमा धन होता है, सम एश्योर्ड होता है। उसी पर इसकी इंटरेस्ट की या कह सकते हैं कि बोनस की कैलकुलेशन होती है। तो जो मिनिमम सम एश्योर्ड पहले 1 लाख होता था पॉलिसीज़ का, उन सबको बढ़ा करके LIC ऑफ इंडिया ने 2 लाख कर दिया है। यानी कि आप LIC ऑफ इंडिया से कम 2 लाख की ही पॉलिसी आप खरीद पाएंगे। जो सिंगल प्रीमियम प्लान्स हैं उसमें 50,000 से लिमिट बढ़ा के 1 लाख कर दी है, और जो ट्रेडिशनल प्लान्स हैं उनको जो है 1 लाख से 2 लाख कर दिया गया है। तो इसका एक बेनिफिट ये है कि आप महंगाई दर के हिसाब से ऑटोमेटिकली एक बड़ी पॉलिसी बाय करेंगे, जो कि मैच्योरिटी आपको बढ़ के मिलेगी। पहले लोग जो है छोटी छोटी पॉलिसी ले लेते थे, 50,000 की ले ली, अब आफ्टर 25 ईयर्स जब उसकी मैच्योरिटी देखते, अरे हमें तो मतलब प्रीमियम इतने साल से भर रहे, हमें तो इतना ही अमाउंट मिला। तो वो उनकी गलती है कि उन्होंने छोटा पॉलिसी लिया। तो अब LIC ऑफ इंडिया पहले से ही आपको कह रही है कम से कम 2 लाख तो लो। यानी आपके साथ कोई भी घटना होती है, कोई भी मतलब आप फैमिली के अर्निंग मेंबर हो और एक पॉलिसी ले ली LIC से कोई सी, तो कम से कम 2 + 2 यानी एक्सीडेंटल में 4 लाख तो कवर मिलेगा आपको। तो एक बेनिफिट ये हो गया आपके लिए कि आपको बड़ी पॉलिसी खरीदने का मौका मिलेगा LIC की तरफ से। LIC के सारे प्लान के टेबल नंबर चेंज हो गए हैं। टेबल नंबर एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है LIC का IRDA के साथ, तो उसमें कस्टमर्स पे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है कि भाई टेबल नंबर चेंज हो गया तो हमारी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है वो बदल जाएगी, या उसके फीचर में चेंज हो जाएगा, या हम नई पॉलिसी लेंगे तो टेबल नंबर जस्ट एन रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर LIC। तो आप उसको ज़्यादा ध्यान में ना रखें, और ये कोई बदलाव नहीं है। वो तो रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने जो प्लान पहले 936 हुआ करता था, अब वो 736 हो गया है। 933 हुआ करता था, वो क्या कहते हैं अब 733 हो गया है। इसी तरह से 700 की सीरीज़ में सारे प्लान्स के चेंजेस आ चुके हैं। मैं यहाँ पर एक लिस्ट दे दूँगा सारे प्लान्स के चेंजेस की, जिसमें प्लान नंबर टेबल नंबर चेंज हुए हैं। ठीक है, इसके बाद अगला एक प्लान है हमारे LIC ऑफ इंडिया के अंदर, जीवन शांति। यह एक पेंशन प्लान है। इसमें एक सिंगल प्रीमियम प्लान आपको दिया जाता है, जिसके अंदर डेफरमेंट पीरियड होता था। यानी कि हम सपोज करो 50 साल के व्यक्ति को पॉलिसी देते थे और वो कहता था कि मुझे 62 साल की उम्र से पेंशन चाहिए, तो हम उसको मैक्सिमम 12 साल का डेफरमेंट यानी कि गैप दिया करते थे, जिससे कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 14.5% 14.56% के आसपास हो जाया करता था। इतना उसको पेंशन लाइफ टाइम जब तक वो जिंदा रहता था मिलता रहता था। तो उस पीरियड को, डेफरमेंट पीरियड को LIC ऑफ इंडिया ने घटा करके 5 ईयर कर दिया है।
यानी कि अब हम मैक्सिमम 5 ईयर का ही डेफरमेंट दे सकते हैं, 5 साल के बाद उसको पेंशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक बेनिफिट ये हुआ। और एक सबसे बेहतरीन गोल्डन प्लान है LIC ऑफ इंडिया का, वो है जीवन उमंग। बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के अंदर LIC ऑफ इंडिया ने एक चेंज किया है कि अगर कोई माइनर लाइफ इसको पॉलिसी को होल्ड करता था, कोई बाई करता था 18 साल से कम उम्र का बच्चा, यानी 90 डेज़ का या 2 इयर्स का, तो उस व्यक्ति को, उस बच्चे को 30 की एज के बाद ही इसमें जो है रिटर्न्स आना शुरू होते थे। यह एक लाइफ टाइम गारंटीड रिटर्न देने वाला प्रोडक्ट है, जो कि अपने सम एश्योर्ड का 8% लाइफ टाइम गारंटीड इनकम देता है पॉलिसी होल्डर को। तो उसमें 30 ईयर की बाद ही मतलब इनकम स्टार्ट होती थी, अब उसको घटा करके 18 साल कर दिया है। यानी कि अगर आप 30 डेज़ के बच्चे को जीवन उमंग पॉलिसी देते हैं, तो जब वो 18 साल का होगा, उसी टाइम से जितने पॉलिसी सम एश्योर्ड की पॉलिसी ली है आपने, जितने बीमा धन की, उसका 8% लाइफ टाइम टैक्स फ्री गारंटीड इनकम मिलता रहेगा। और साथ में मैच्योरिटी पर एक बहुत बड़ा अमाउंट मिलेगा, वो उसके सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग भिन्न हो सकता है। तो ये सारे बदलाव LIC ऑफ इंडिया ने किए। आप लोग इसके बेनिफिट उठाइए और अपने एडवाइज़र को कॉल लगाइए और नए प्लान्स को समझिए और उसके हिसाब से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी आपकी फैमिली पर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो सकें। तो इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको सारे एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं। अगर आपका कोई भी कमेंट है, मतलब कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको पर्सनली कॉल करके जवाब दूंगा। और मुझे उम्मीद है आपने मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि आप अपने नॉलेज को टाइम टू टाइम अपग्रेड करना चाहते हैं। आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।